हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो हम बच्चों कर रहे हैं समांतर श्रेणी, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 को कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। ठीक है, करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो जितने भाई नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पहले बता दिया मैंने, क्या था? एस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसमें a का मान, a कितना है? 2। d क्या होता है? a2 माइनस a1 यानी 5 आ जाएगा। और n का मान कितना है? 10 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? 10 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर सूत्र क्या था? n बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? एस एन बराबर एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब एन का मान कितना? 10 बट्टे दो, 2 गुणा 2 प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी का मान 5। 2 से 10 कट जाए कितने बार? 5 बार। 2 दूनी 4 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 10 माइनस 1 9। और 9 में गुणा किससे करेंगे? 5 से। कितना हो जाएगा? 45। 45 और 4 कितना होता है? 49। 5 गुणा 49 कितना हो जाएगा? 245। योगफल क्या रहेगा इसका? एस एन का मान कितना रहेगा? 245 रहेगा। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया? ए का मान निकाला, डी का मान निकाला और एन का मान हमें पता है कितना? 10 है। और डी का मान कितना? 5 है, ए का मान 2 है। अब एस एन बराबर क्या होता है? एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करने का कितना आ गया आंसर इसका? 245 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी पार्ट है -37, 33 और 29 के 12 पदों तक हमें योगफल को ज्ञात कर लेना है। तो ए का मान कितना? -37। डी क्या होता है? a2 माइनस ए वन माइनस 33 प्लस 37 कितना? 4। और एन का मान कितना है? 12 है। एन का मान कितना है? 12। अब निकालना क्या है हमें? एस एन बराबर सूत्र क्या था अभी? एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या होता है? एस एन बराबर एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें मान रख दो, एन का मान 12 बट्टे दो, 2 गुणा -37 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 2 से 12 कट जाए कितने बार? 6 बार। और -37 दूनी 74 होता है। और यहाँ कितना हो जाए? 11, 11 चौके 44 प्लस का कितना? 44। तो 6 गुणा यहाँ कितना बचेगा? 44 माइनस करेंगे तो माइनस का 30। -30 गुणा 6 कितना हो जाएगा? -180 का योगफल क्या रहेगा? माइनस का 180 रहेगा। किसका योगफल? इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 डैट 10 कहाँ तक? 100 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना हमारे पास? 0.6। और डी का मान कितना? 1.7 माइनस 0.6 आएगा 1.1। कितना आएगा? 1.1। और एन का मान कितना? 100। कितना है? 100 है। अब एस एन बराबर क्या होता है? एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 100 बट्टे दो, 2 गुणा का मान 0.6 कितना? 0.6 और प्लस एन माइनस वन यानी 100 माइनस 1 कितना? प्लस 100 माइनस 1 गुणा डी का मान 1.1। ठीक है, हमने ए डी और एन का मान इस सूत्र में रख दिया। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कटा कितने बार है? 50 बार। 0.6 गुणा 1.2 करेंगे, 0.6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस यहाँ कितना होगा? 100 में से एक जगह 99, 99 गुणा करेंगे 1.1 से तो 11 9 99 हो जाएगा। 99 है, उसमें गुणा किससे करना है? 11 से। एक पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। और 99 9 कितना हो गया? 108। कितना? 108। और एक
अंक पहले पॉइंट लगा हुआ है, क्या हुआ है, एक अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। अब 50 में गुणा करेंगे किससे, 1.2 और प्लस 108.9 को हम प्लस कर देंगे, 9 और 2 हो गया 11, 8 और 1 9 और 1 10 और 10 और 1 11, यानी 110.1 में 50 से गुणा कर देंगे, गुणा कर दो, पॉइंट से जीरो कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5055, यानी 5505 आएगा, कितना आएगा 5505, इस श्रेणी का योगफल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/15, 1/12, 1/10 में कितने 11 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, क्या करना है, 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए ए का मान कितना 1/15, डी का मान 1/12 माइनस 1/15, अगर एलसीएम ले लें किसका 12 और 15 का, कितना आएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यानी 1/60 क्या आ गया इसमें, डी का मान आ गया, क्या आ गया, डी का मान कितना 1/60। चलिए अब निकालते हैं उसके 11 पदों का योगफल, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान कितना 11/2 और 2 गुणा इसका मान 1/15 a का प्लस n की जगह 11 माइनस 1 गुणा डी का मान 1/60, कितना 1/60, ठीक है। डी का मान कितना 1/60 और ए का मान 1/15, तो यहाँ तो 11/2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ कितना होगा 10, 10 एकम 10/60, कितना 10/60। अब 15 और 60 का हम लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 11/2 गुणा इसका अगर हम एलसीएम ले लें किसका 15 60 का कितना 60 आएगा, 15 से घटाइए 4 बार, 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 60 एकम 60 10, कितना हो जाएगा, ये हो गया 18, इसको क्या लिखेंगे 11/2 गुणा 18/60, 2 से इसको काट दिया कितने बार 9 बार, कितने बार काट दिया 9 बार, और 9 गुणा 11 करेंगे तो 99/60, कितना आएगा 99/60, इस श्रेणी के जो 11 पदों का योगफल होगा वो 99/60 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, अब इसके योगफल हमें ज्ञात करने हैं, तो ए का मान कितना 7 और डी का मान A2 माइनस A1, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21/2, कितना 21/2, अगर नहीं करना चाह रहे 21/2 तो फिर 10 और आधा कितना हो गया 10.5, यानी 10.5, उसमें से माइनस किसको करना है 7 को, कितना बचेगा 3.5, कितना 3.5 रहेगा, ए का मान 7, डी का मान 3.5 और लास्ट में क्या है 84 है, ये अंतिम पद है n पदों का, यानी 84 पदों का हमें योगफल नहीं ज्ञात करना कि लास्ट में क्या लिखा है +84, तो इस श्रेणी का ये अंतिम पद है, ये किसका मान है l का, l का मान कितना 84, कितना है 84, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, l का मान 84 बराबर a का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 3.5। अब 84 में से 7 को हम माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 84 में से 7 को माइनस कर दो, 84 माइनस 7 बराबर n-1 गुणा 3.5, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 77 बराबर n-1 इंटू में 3.5। अच्छा पॉइंट को हटा दें तो यहाँ क्या लग जाएगा 0, क्या लग जाएगा 0। अब 35 से काटना है इसको, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, कितने बार कट गया 22 बार, बराबर n-1, यानी n का मान कितना 22 और 1 23 हो जाएगा, n का मान कितना हो गया 23, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें इसके n पदों का योगफल, सूत्र क्या था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्यों, क्योंकि हमें अंतिम पद दे रखा है तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करेंगे कि d का मान रखो उसको सॉल्व करो, या n का मान रखो, n का मान कितना यहाँ पे 23/2 और ब्रैकेट में a का मान 7 प्लस l का मान कितना 84, तो 23
बट्टे 2 गुणा 7 और 4 11 और 8 और 1 9, 91 गुणा 23 कर दो तो 23 एकम 23 हासिल 2 और 23 निम्मा 207, 207 23 एकम 23 2 हासिल आएगी और 23 निम्मा होता 207, 207 और 2 209, कितना 209 यानी 293 बट्टे 2। ये किसका मान आ गया? इस श्रेणी के nवें पदों का मान आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 32 30 लास्ट में पद कितना है? 10। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें इस श्रेणी के हमें n कितने पद हैं वो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम योगफल निकालेंगे। a का मान कितना? 34, d का मान 32 माइनस 34 और l का मान कितना रहेगा? 10। अंतिम पद है, ठीक है, लगा दो। l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान 10 बराबर a का मान 34 और यहाँ डी का मान नहीं निकाला, कितना आया? माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 32 में से 34 को माइनस करो कितना बचेगा? -2 प्लस n माइनस 1 गुणा -2। अब 34 को अगर हम पक्षांतर कर दें, क्या कर दें? पक्षांतर कर दें तो कितना बचेगा? 10 माइनस 34 यानी माइनस का 24 बराबर n माइनस 1 गुणा -2। माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से कटेगा कितने बार? 12 बार, बराबर n माइनस 1। अब 1 को कर देंगे हम पक्षांतर तो 12 1 कितना हो जाएगा? 13। n का मान कितना आ गया? n का मान आ जाएगा यहाँ से 13। कितना? n का मान 13। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम? Sn। Sn बराबर क्या होता है? n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना? 13 बट्टे 2। अच्छा, इस फॉर्मूले को नहीं लगाते हम, क्या करते हैं? इसको नहीं लगाते, क्यों? यहाँ पे लगाएंगे हम a प्लस एल वाला। क्या? a प्लस एल। क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करनी है हमें? ठीक है ना। अब n का मान 23 बट्टे 2 ब्रैकेट में a का मान 34 प्लस l का मान 10, कितना होगा? 23 बट्टे 2 गुणा 34 और 10 44, और 44 को 2 से काट देंगे तो 22 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा? 23 गुणा 22, 22 तिया 66 हासिल 6, 22 दूनी 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50। कितना योगफल आ गया? 506 आ गया। कितना आ गया? 506। इस श्रेणी के जो 23 पद होंगे उनका गुणन योगफल कितना आएगा? 506 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो -5 -8 -11 और लास्ट में कितना है? माइनस का 230। इस श्रेणी के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ये रख दो। a का मान कितना? -5, d का मान -8, -5 करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह वहाँ ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना बचेगा? -3 और l का मान कितना? माइनस का 230। अब क्या करना है? पहले इस श्रेणी में पदों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? पदों की संख्या। तो l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान माइनस का 230 बराबर a का मान -5 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3। अगर इस -5 को इधर पक्षांतर कर दें कितना हो जाएगा? प्लस का 5। तो -230 प्लस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा -3। इसको माइनस कर देंगे तो कितना? माइनस का 225 बराबर n माइनस 1 गुणा -3। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 3 से 225 कट जाएगा। कितने बार? 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। कितने बार कट गया? 75 बार कट गया। कितने बार? 75 बार। अब n का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 76, क्योंकि एक माइनस है तरह के प्लस हो जाएगा। 75 और एक 76 हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं एस एन। एस एन बराबर क्या? n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। n का मान 76 बट्टे 2, a का मान -5 माइनस का 230। 2 से कितने बार कटाए? कितने बार हो गया? 38 बार। तो 38 गुणा माइनस का 235, 230 ये रहा और 5 ये रहा। कितना? माइनस का 235 35 हो गया। दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे क्या होगा? गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 38 का पढ़ा तो भाई मुझे भी नहीं आता। गुणा 38, 8 पंजे 40, 4
8 3 24 4 28 2 8 5 40 4 8 3 24 4 28 2 8 2 16 2 18 3 से करेंगे 3 पंजे 15 1 3 रख के 9 और 1 10 1 3 दूनी 6 और 1 7 कितना हो जाएगा 0 8 5 13 8 और 1 9 8 कितना हो गया माइनस का 8930। इस श्रेणी के जो 76 पद होंगे उनका योगफल कितना रहेगा -8930 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब 10वां क्वेश्चन है, श्रेणी में एपी में है तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन दे रखा है, एन का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। ए भी पता है, डी भी पता है और ए एन भी पता है। तो पहले हम निकालते हैं एन का मान। क्या निकालेंगे, एन का मान। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 50, ए का मान कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3 कितना रहेगा, डी का मान 3 रहेगा। 50 को पहले माइनस करते हैं, 50 माइनस 5 सॉरी 50 में से 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू 3। यहाँ कितना बचा 50 माइनस 5 45 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3। 3 से काटेंगे 45 को 15 बार, एन माइनस 1 बराबर 15 यानी एन बराबर कितना आ जाएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16। तो पदों की संख्या में पता पड़ गई कितने हैं 16। अच्छा जी, अब एस एन क्या होता है, एन बट्टे 2 और ए प्लस एल। एल क्या है, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद क्या है ए एन है, ए एन भी कह दो एल भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए एन का मान कितना 16 बट्टे 2, ए का मान 5 प्लस एल यानी ए एन का मान कितना 50। 2 से काटेंगे 16 को 8 बार, यानी 8 गुणा कितना हो जाएगा 55। 8 पंजे 40 और 4 44, यानी इन इस श्रेणी के जो 16 पद होंगे उनका योगफल कितना होगा 440 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान 7 है और ए 13 का मान 35 है, डी और एस 13 का मान बताना है। तो देखो हमें ए 13 नहीं एन का मान भी पता है, ए का मान पता है। अब यहाँ से निकाल देंगे हम डी का मान। ए 13 बराबर क्या होगा, 13वां पद क्या होता है ए प्लस 12 डी। 13वां पद क्या होता है ए प्लस 12 डी, यानी जो भी एन का मान है उसमें से एक कम कर दो। ठीक है, ए 13 कितना 35 बराबर ए का मान 7 प्लस 12 गुणा डी, माइनस कर दो। 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में 7 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28। 28 बराबर 12 डी। 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो डी का मान आ गया 7/3। कितना 7/3। क्लियर, चलिए डी का मान कितना 7/3। अच्छा जी, अब निकालना क्या है एस 13। एस 13 बराबर क्या होगा 13/2 ए प्लस एल। ए एल की जगह पे क्या रहेगा, लास्ट पद इसका कितना है ए 13 है, तो उस ए 13 का मान कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ए का मान कितना 7 प्लस एल का मान कितना 35। 35 और 7 कितना होता है 42, तो गुणा कर देंगे 42। 7 5 12 3 4, ये कितना बढ़ गया 21 दूनी 42, 13 एकम 13, एक हासिल 13 दूनी 26 और 27 कितना हो गया। इस श्रेणी का जो 13 पदों का योगफल होगा वो कितना रहेगा 273 रहेगा। कितना रहेगा 273। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 12 बराबर 37, डी का मान 3 है, ए और एस 12 निकालना है। तो इसने क्या दिया है ए 12, ए 12 बराबर क्या होगा ए प्लस 11 डी। क्यों, क्योंकि एन में से एक माइनस करते हैं, एन की जगह 12 है तो वहां आ जाएगा 11 डी, एन माइनस 1 होता है सूत्र में। ठीक है, चलो जी, इसका मान कितना 37, ए का मान कितना, ए का मान तुम्हें निकालना, प्लस 11 गुणा डी का मान कितना 3, 11 3 कितना हो गया 33, तो 37 बराबर ए प्लस 33, और 37 में से 33 को माइनस कर देंगे, 37 माइनस 33 बराबर ए का मान कितना आ गया 4, ए का मान कितना आ गया 4। अब ए का मान कितना 4, अब क्या निकालना है एस 12, इसके श्रेणी के 12 पदों का योगफल। एस 12 बराबर 12/2 और ए प्लस एल, कितना ए प्लस एल। एस 12 का मान तो निकाल ही ना है हमें, और 2 से कट गया 12 कितने बार 6 बार,
6 गुणा ए का मान कितना, ए का मान आया 4, एल का मान यार कितना 37, 37 और 4 कितना हो जाएगा 6 गुणा 41, 37 4 41, 41 में गुणा कर देंगे 6 से, 6 कम 6 और 6 चौके 24, कितना 246। इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल होगा वो कितना रहेगा 246। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A3 बराबर 15, A10 बराबर 125, तो D और A10। अच्छा तीसरा पद क्या होता है किसी श्रेणी का, A प्लस 2D कितना 15, और क्या दे रखा है 10 पदों का योगफल दे रखा है 125, कितना हो जाएगा 10/2 2A प्लस n-1 यानी 9D, और ब्रैकेट में और बराबर क्या रख देंगे हम 125, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 से कट गया 10 कितने बार 5 बार, 5 से 125 कट गया 25 बार, तो क्या मिल गया 2A प्लस 9D बराबर 25, और इधर क्या है 2A प्लस 2D बराबर 15। अगर इस श्रेणी में हम 2 से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें 2 से, कितना हो जाएगा 2A प्लस 2 दूनी 4D बराबर 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, दोनों को कर दो माइनस, 2A कट गया, यहाँ कितना बचा 5D बराबर -5, तो D का मान कितना -1 के बराबर, D का मान आ गया, N का मान पता है, A का मान, और निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे A का मान। क्या आपको क्लियर दिख रहा है, तो प्रॉपरली दिख रहा है, ऐसा और क्लियर हो जाएगा, अब सही ज़्यादा, ठीक है। अब इस क्या करेंगे D का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो A प्लस 2 गुणा -1 बराबर 15, ए बराबर ये -2 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 2, 15 + 2 यानी कि 17 हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया 17। अब निकालना क्या है A10, A10 क्या होता है A प्लस 9D, ए का मान 17 प्लस 9 गुणा -1, 17 - 9 बचा कितना 8, तो इस श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो कितना रहेगा 8 रहेगा। सबसे पहले हमने किया क्या था इसको एक बार देख लो, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट इसमें शॉर्ट कर दिए हैं। वो क्या है A प्लस, तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D, और A प्लस 2D का मान कितना है 15 है, ठीक है जी। अब 10 पदों का योगफल दे रखा था, उसको लिया, SN बराबर क्या होता n/2, ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू डी, वही रखा 10/2 2A प्लस n-1 यानी 10 - 1/1, 9 हो जाएगा, गुणा डी कर देंगे बराबर 125, 2 से कटा 10 5 बार, और 5 से काट दिया 125 को 25 बार, तो समीकरण क्या रह गया हमारे पास 2A प्लस 9D बराबर 25, और ये समीकरण था कौन सा A प्लस 2D बराबर 15। तो हमें विलोपन विधि अच्छे से आती है, क्या करेंगे कि कोई सा गुणांक बराबर कर लें, अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें तो A का गुणांक बराबर हो गया, और 9 करते तो हमें भिन्न से गुणा करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है जो D में 2 का गुणा है ही नहीं है ना, 2 में किस तरह से गुणा कर लो, हमें करने किससे पड़ेगा 9/2 से गुणा करेंगे तब जाके 9D बनेगा, तो एक भिन्न बन जाएगी, भिन्न रहेगी कठिन। हमने सिंपल क्या किया A में 2 से गुणा किया तो 2A कट गया, कब जब घटाएंगे, तो पूरी श्रेणी में हमने क्या कर दिया 2 से गुणा, 2A प्लस 4D बराबर 15 दूनी 30, 2A से 2 कटा, घटाने पर 9 में से 4 गया 5, और -30 में से 25 गया, तो कितना बचा माइनस का 5, 5 से 5 कटा कितने बार एक बार, ठीक है। डी का मान कितना आया 1, अब यहाँ से हम डी का मान इस समीकरण में रख दिया कितना 1, 2 एकम 2, माइनस का 2 हो गया, और पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 15 और 2 17। अब यहाँ से क्या निकाल दिया हमने 10वां पद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है डी बराबर 5 और S9 बराबर 75, तो A और A9 का मान सेम डिक्टो अभी जो किया था उसी के फॉर्मेट का ही सवाल है, क्या है देखिए S9 दे रखा है, S9 यानी कि S9 बराबर क्या होगा 9/2 2A प्लस 8D, n में से 1 को माइनस कर देंगे, इसका मान कितना 75 बराबर 9/2 2 गुणा
ए का मान तो पता ही नहीं, तो ए का तो मैं निकालना पड़ेगा। प्लस 8 गुणा कितना 5। अब ये किससे कट जाएगा, 3 के फाड़े से कट रहा है ना। 3 से इसको 3 बार काटा और 3 से इसको 25 बार काटा। 2 से गुणा कर देंगे 25 में 50 और 3 से लगाएंगे भाग, बराबर 2a प्लस 40, 5 अट्ठे 40। क्लियर। क्या किया, 3 के फाड़े से हमने 9 को 3 बार काट दिया और 75 को 25 बार काट दिया। 2 से गुणा करेंगे 25 में 50 हो जाएगा और 3 से लगा देंगे भाग। अब 40 को 75 करेंगे तो 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। हटा दो, 3 एलसीएम आएगा, 50 माइनस 120 बराबर 2a। घटाना कितना बचा 70, माइनस 70/3 बराबर 2a। 2 से कट जाएगा ये कितने बार 35 बार, माइनस 35/3। तो डी का सॉरी ए का मान कितना आ गया, माइनस 35/3। अब क्या निकालना है हमें, A9। A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A9 बराबर होगा a प्लस 8d। ए का मान कितना माइनस 35/3 प्लस 8 गुणा 5, डी का मान 5। यहाँ कितना माइनस 35/3 प्लस 40, एलसीएम लेंगे 3 तो माइनस 35 प्लस 40, माइनस 35 प्लस 40 सॉरी माइनस 35 प्लस 40 दिया कितना हो जाएगा 120। घटा दो, घटाओगे तो कितना बचेगा प्लस 85 यानी 85/3, यानी कितना आ गया 85/3। कितना आ गया 85/3, जो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचे 11, 11 में से 3 गया तो 8। कितना आ गया 85/3। क्या आया, इस श्रेणी के 9वां पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, तो एन और ए एन का मान हमको ज्ञात कर लेना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से n का मान, एस एन का मान 90 बराबर n/2, 2 गुणा ए का मान 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8। अब एक काम करते हैं, 2 से इसमें भाग लगा दो। क्या करते हैं, भाग n, यहाँ पे 2 से भाग लगाओगे 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, 4 में 2 से भाग लगाओगे 2 आएगा। अब 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा 4, कहाँ n माइनस 1 गुणा 4, तो 90 बराबर n, इसमें 2 प्लस 2n माइनस 4, सॉरी 4n माइनस 4 होगा। क्या होगा 4n माइनस 4, यहाँ कितना होगा 4n माइनस 4। 90 बराबर n, यहाँ कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2 बचेगा। अब n से गुणा कर दो, तो 90 बराबर 4n² माइनस का 2n। अब 90 को कर देंगे इसको 75, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4n² माइनस 2n, सॉरी 2n है, 2n माइनस 90 बराबर 2 से भाग लग जाएगा पूरे में, तो लगा दो कितना बचेगा, 2n² माइनस n माइनस का 45, और 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। 90 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने के बाद कितना देते 1, 10 गुणा 9 कितना होता है 90, 10 माइनस 1 कर देंगे तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस से साथ तो गुणा कर दिया, क्योंकि 10 माइनस 9 होगा, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2n, तो हम कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा n माइनस 5, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन आएगा, बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। n माइनस 5 और 2n प्लस 9। देखो जब हम संख्या निकालेंगे किसकी, किसी भी पदों की संख्या निकालेंगे तो वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या के रूप में आएगी, सॉरी प्राकृत संख्या के रूप में आएगी। कैसे आएगी, प्राकृतिक संख्या के रूप में। लेकिन यहाँ से जो संख्या आएगी ये वाली, ये क्या आ रही है, एक तो नेगेटिव आ रही है, दूसरी फ्रैक्शन में आ रही है, भिन्न में आ रही है, तो ये तो संभव नहीं है। तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया 5, यानी इस श्रेणी के जो 5 पद होंगे उनका योगफल कितना है 90। अब क्या पूछा an का मान, n का मान कितना है 5,
तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, को ए एन डी का मान पता है, तो ए 5 बराबर ए प्लस 4 डी, कितना ए प्लस 4 डी। ए का मान कितना 2 प्लस 4 गुणा 8, 8 चौक 32 और 2 34। इस श्रेणी का जो पांचवा पद होगा वो कितना रहेगा, 34 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर कितना है 210 है। तो एन और डी का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए का मान भी पता और एल यानी ए एन भी क्या है यहाँ पे, क्या है एन एल का ही तो मान है, ठीक है। मान रख दो, इसका मान 210 बराबर एन बट्टे 2, ए का मान 8 प्लस 62, कितना हो गया 70। 70 से कितने बार कटाए, 3 बार, और 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एन का मान 6 आ गया। कैसे निकाल दिया भाई साहब, ऐसे एन का मान 210 है, एन का मान पता नहीं बट्टे में 2 है, ए का मान 8, एल का मान 62 है, कितना है 62, और 62 और कितना होता है 70, और 70 गुणा 3 कर, 70 में 3 से भाग, सॉरी 70 में 70 से 210 में भाग लगा दो, कितना 70 से 210 में भाग कितना आएगा 3 बार, और 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 आ गया। अब पूछा है डी का मान बताओ, तो हमें पता है क्या, ए एन बराबर है होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना 6 है एन की जगह पर, तो ए 6 बराबर ए प्लस 5 डी होगा, क्यों, क्योंकि एन की जगह 6 रखो, 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5। ए का मान ए 6 का मान कितना है 62, ए का मान 8 प्लस 5 गुणा डी का मान तुम्हें निकालना है, घटा दो इसको, कितना बचेगा, सॉरी 6 है, कितना है, तो ये एन का मान 6 है, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ठीक। अब 8 को इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 54, 54 बराबर 5 डी, तो डी का मान आ गया 54/5, कितना आएगा 54/5। देखो एक बार चेक कर लें इसको, एस एन बराबर कितना 210, एन बट्टे 2 ए प्लस एल, ए का मान 8 है और इसका मान 62 है, एल का मान, तो 62 और 70, 70 से भाग लाएंगे दोस्तों, उसमें 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, एन का मान 6 आ गया। ए 6 का मान क्या होगा ए प्लस 5 डी, इसका मान 62 है, ए का मान 8 है, और 5 गुणा डी का मान निकालना है, ठीक है। 8 को माइनस कर देंगे, 54 बचेगा, और 5 से लगा देंगे भाग, ठीक। तो हमने ए का मान भी निकाल दिया और डी का मान भी निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर माइनस का 14 है। अब एन और ए का मान निकालना है हमें, किसका, एन और ए का मान। देखो एक समीकरण बना लें यहाँ से, तो एक तो यहाँ से बन जाएगा ए एन बराबर कितना 4, तो ए एन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 2 बराबर 4, ए प्लस 2n-2 बराबर 4, 2 को पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6, ए प्लस 2n बराबर 4 और 2 6, 2n को भी माइनस कर दो, ए बराबर आ गया 6 प्लस 2n। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को भी। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन की और डी का मान है पता कितना 2 है, और ए एन का मान भी पता 4, इस सब को रख के ए का मान निकाल दिया। आगे क्या है, एस एन बराबर क्या होगा एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन, या एल कह दो, बात तो एक ही है, ए एन कहो या फिर एल कहो। तो एस एन का मान कितना -14 बराबर एन बट्टे 2, ए का मान कितना 6 प्लस 2n, और ए एन का मान कितना है प्लस का 4, कितना प्लस का 4, और 2 से क्या कर दें इसमें भाग लगा दें, लगा दो साहब, -14 बराबर n, यहाँ कितना हो जाएगा दूसरा 3 प्लस n प्लस 2, क्या किया इस 2 से सब में भाग लगा दिया। अब -14 बराबर यहाँ n है बाहर, यहाँ हो जाएगा n प्लस 5, तो 2 और 3 5 होता है। चलिए जी, अब n से गुणा करेंगे तो -14 बराबर n² प्लस 5n,
ठीक है, सॉरी ये गलती होगी क्या, ये गलती है क्या, इसको देखो 2n यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2n होगा, क्या होगा -2n, क्या होगा 6 - 2n, तो यहाँ भी वैल्यू क्या रखी जाएगी 6 - 2n होगा। क्या होगा यहाँ पे 6 - 2n, यहाँ कितना हो जाएगा 3 - n। अब यहाँ क्या होगा 5 माइनस का n, 3 2 तो हो गया 5, और 5 - n हो जाएगा, क्लियर। चलो भाई इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n - n स्क्वेयर, इन दोनों को इधर पच्छांतर कर देंगे, पच्छांतर करेंगे तो क्या होगा n स्क्वेयर -5n - 14 बराबर 0, और 14 का गुणनखंड करेंगे घटाए कितना आ जाए 5, 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, तो n स्क्वेयर -7n + 2n -14 बराबर 0, तो n अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा n - 7, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा n - 7 बराबर 0, यानी n - 7 तो कॉमन ले लिया, बचा कितना n + 2 बराबर 0, नेगेटिव मान n का हो ही नहीं सकता, n बराबर कितना आ गया 7, इस श्रेणी में कितने पद 7। अच्छा a भी पूछा, a बराबर क्या हुआ 6 - 2n, a बराबर 6 - 2 गुणा n का मान कितना 7, a बराबर 6 - 14, यानी कितना बचा माइनस का 8, इस श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा -8 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका आई है a बराबर 3 n बराबर 8, तो s बराबर 192, d का मान निकालना है, क्या निकालना है हमें d का मान। चलिए s बराबर कितना 192, s का मान n/2, और ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी बराबर 192, अब n का मान कितना 8/2, 2 गुणा कितना 3 प्लस, अब n का मान 8 है तो n यानी 8 - 1 कितना रहेगा 7, प्लस 7d बराबर 192, 2 से काट दो 8 को 4 बार, 4 से ही कट जाएगा, 4 चौके 16 और 42 नहीं कटेगा, 192 तो नहीं कटेगा 4 से, 4 चौके 16 बचेगा 4, सॉरी 3 कट जाएगा, कट जाएगा, 4 चौके 16 कितना 4 चौके 16 बचे कितना 3 32, 4 अट्ठे 32, तो 6 + 7d बराबर 48, 6 + 7d, 6 को माइनस कर दो तो 7d बराबर कितना आएगा 42, कितना 42, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6, 48 में से 6 घटाओगे 42 बचेगा, 7 के 62 सॉरी 42 कट जाएगा कितनी बार 6 बार। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, l बराबर 28 है और s बराबर 14 है 114 है, और कुल 9 पद हैं, तो हमें a का मान निकालना है, क्या करना है a का मान निकालना है, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 a + l, क्योंकि हमें a भी पता a नहीं पता है, केवल l पता है, n पता है और एस एन भी पता है। एस एन का मान कितना 114, n का मान 9/2, a का मान हमें पता नहीं है, l का मान कितना 28, पहले 9 से भाग लगा दो, कट जाएगा ये 9 से, नहीं कटेगा, किसी के पहाड़े में आता है नहीं आता, 9 एकम 9 बचेगा 2 24, नहीं कट रहा, 3 से काट लेते हैं, किससे 3 से, 3 से 3 बार, और 3 से इसको 3 तरक के 9, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 38, 38 में 2 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 76, 76/3, 3 इस 3 से लगा दिए भाग, क्या करेंगे इस 3 से भाग लगा देंगे, 2 से गुणा कर देंगे 38 में 76 हो जाएगा, और 3 से लगा देंगे भाग, बराबर कितना a + 28, कितना a + 28, a बराबर 76/3 - 28, 28 दिया कितना होता है 84, 76 - 84, a बराबर कितना आएगा घटा दो कितना बचा 84, 4 4 8 माइनस के 8/3, फिर 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ 7 में 7 0, प्रथम पद कितना आ जाएगा श्रेणी का -का
8/3। चलिए यहीं तक आज के सेशन को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या सॉल्व किया, 8, 9 और 10 सॉल्व कर लिया है। और जितने भाई इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।